Welcome back, guys, with another episode of the Broadcast Podcast. As always, I have with me my other half. Nazar Sayed. And for the first time ever, हमारे पास हमारे शो पे एक recurring guest आ रहे हैं, which I am a massive fan of ever since I discovered his music, because I would like to say discover is the correct word. Yep. And then subsequently, आपने भी उसकी music discover की. Oh yeah. Fell in And love. then Fell in love with this man's music. it was an honor to speak with you last time. हम लोग को बहुत मजा आया था, and through our channel, a lot of our other friends got to discover your music. तो थैंक यू। वेलकम बैक उमर भाई। क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक है यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस। No, कैसे for हैं आप sure. लोग? 100% man. We're a lot better. Last time जब हमने बात की थी आपसे तो peak pandemic चल रहा था Yeah. और हाँ अभी things have sort of eased up a little bit. लेकिन यहाँ पे टोरंटो में तो they're talking about closing down again. तो थोड़ा सा अच्छा on and off चल रहा है. Yeah, हमारे यहाँ सेकंड वेव की लहर बिल्कुल छाई हुई है। तो अच्छा, हमारी अभी यहाँ सेकंड वेव बस तैरती तैरती आ रही है हमारे पास। हाँ आप लोग क्या किसी भी वक्त पहुंच जाएगी सेकंड वेव। हाँ हम लोग फॉलो कर रहे थे न्यूज़ एंड इट वाज लाइक कभी भी शट डाउन हो सकता है केसेस आप लोग के अभी बढ़ रहे थे तो इट्स प्रीटी क्रेजी लेकिन ऐसा ही है, बस समझ नहीं आती, आज एक दिन बढ़ जाते हैं और फिर अगले दिन कम हो जाते हैं। हाँ कंसिस्टेंसी नहीं है समझ में नहीं आ तो रहा वाकई में मैं आपको बिल्कुल कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उमर भाई ऑन योर न्यू एल्बम इट आई हैड द चांस टू थैंक यू। लिसन टू हाफ ऑफ द सॉन्ग्स जो आपने मुझे भेजे थे एंड आई हैव टू से दैट वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड very very proud and very we enjoyed it very very much तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू यार, जेन्युइनली मींस अ लॉट। how did you come up with this concept of taram taram यार सो बेसिकली तरम तरम जो है ना, मैं पहले जो अपनी पहली एल्बम की थी उसका नाम मैंने रखा था रम पम पारा। जी और उस टाइम पे जो है ना एक मेरे दिमाग में एक आइडियोलॉजीज थी कि यार पहली एल्बम जो है ना फुल एक रोमांटिक बॉय की होनी चाहिए। फिर दूसरी एल्बम एक रिवेंज एल्बम होनी चाहिए जो जिसका नाम था गंजे की एंट्री। और उसके उसी एल्बम का पार्ट था झूठी मकार, हेंस मैंने गंज कराई। वो एल्बम पता है पूरी तैयार हो गई और उसके सारे गाने जो है ना कंप्लीट हो चुके हुए थे ऑलमोस्ट, और बस स्टूडियो में थे और रिलीज का प्लान बन रहा था। तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये चीज मैं फील नहीं कर रहा, और ये चीज मैं फील नहीं कर रहा तो मैं कैसे ऑडियंस के सामने ये चीज कन्वे कर सकता हूँ कि मैं रिवेंज लेना, एक वो टीनेज फेज था जो जिसमें से मैं गुजरा था और अब वो मैं नहीं फील कर रहा था। हम्म तो उसके बाद जो है ना मैंने उस चीज़ से ब्रेक करने के लिए मैंने उड़ता तारा लिखा था। और जो वो पहला ऐसा गाना था जो जिससे मुझे था कि यार ये मैं एक्चुअली हूँ, कि लोग सारे मेरे इर्द-गिर्द बातें कर रहे हैं पर मैं एक्चुअली ये हूँ। फिर मैंने गाने लिखता गया और रिलीज़ करता रहा। और फिर इवेंचुअली जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ ना कोविड का पहला वाला, तो घर में सारे बैठ गए और मैं बल्कि एक सेकंड गिटार पकड़ता हूँ, मैंने मेलोडी बनाई, मैं बताता हूँ क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। उमर भाई गिटार लेने जा रहे हैं फॉर द पीपल जो हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं Yeah. ये रात है सुनहरी सी, रंग बदलती जा रही, अंधेरे में ये रोशनी, सवेरे में ये दिख रही, एक साए में पुकारती, ये बिन आवाज बुला रही, ये सोचता है मन मेरा, ये ढूंढता है दिल जरा, संभल संभल के चल रहा तो फिर भी कांटा चुभ रहा है, भीड़ में जो दिख रहा है दिल ही दिल में मिल रहा है, कांच के इन पत्तों पे बंदा यूं लज रहा है, भूल गया रब को ये तो खुद को यूं ही ढूंढ रहा है। तररम तरम तरम तररम तरम तरम तररम तरम तरम। तो ये मेलोडी जो ना मैंने लिखी, और जब नहीं मैंने ये मेलोडी again बनाई तो this is मुझे one of ये this is रियलाइज हो such a गया। good melody to have कि मतलब यहीं से I can see the inspiration of your album just from this one song हाँ, वो बस ऐसी मेलोडी जब आई थी ना, और लाइक फॉर मी इट वाज मोर लाइक ऑन द लिरिकल साइड के
सो लाइक आई सेड कि वो जो पिछली एल्बम थी वो रंपम पारा थी जी। और लाइक इट वाज वेरी लाइक मेरे दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि यार तुम अब दूसरी एल्बम जो कर रहे हो उसका नाम भी तुमने तरम तरम रख दिया है, क्या तुम कुछ खिसके हुए इंसान हो, क्या सीन है तुम्हारा? तो बट फॉर मी इट वाज लाइक इट्स द ट्रम्पलिंग डाउन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ रंपम पारा कि रंपम पारा जब टूट के बिखर रहा है और वो एक नई रात के थ्रू एक बस एक नई रीबर्थ टाइप चीज हो रही है, तो वो क्या है? वो मेरे लिए फिर तरम तरम बना के नहीं ये तरम तरम ही है। और मैंने इस पे फिर लाइक मैंने अपनी टीम से भी जब डिस्कस किया तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं ये ही हम नाम रख रहे हैं। और लाइक हम पूरी एल्बम के सारे गाने के नाम हमने सोचे, फिर हमने कहा यार कोई और रख लेते, लेकिन फिर इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू स्टिक विद दिस नेम। तो हाँ ये था, ये तो गाना था। और बेसिकली आपको पुशबैक आपके टीम मेंबर से भी मिला कि यार ये थोड़ा सा अजीब-व-गरीब सा नाम हो जाएगा एल्बम के लिए, बट यू स्टक विद इट, यू फॉट फॉर इट। या उन्होंने मुझे यही कहा, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो यार, तुम्हें कोई नाम नहीं मिलते, मेरी इंटरनेट कनेक्शन फिर अनस्टेबल हो गई है। We can still hear you. नो, नो, ऐसे you're fine, you're fine. तो लिखा हुआ था। तो वो मुझे ये कहा कि यार तुम्हें कोई नाम नहीं मिलते क्या, तुम्हें कोई ढूंढ लो, कोई बेहतर चीज ढूंढ लो, तुम फिर तरम तरम पे आ गए हो रंपम पारा के बाद। तो बट लेकिन वो वही बात है, जो आर्टिस्ट को सही लगता है फिर वो आर्टिस्ट इन दी एंड फिर वही डिसीजन लेता है। सही बात है। तो So would you say मेरे that there लिए ये is like a connection between Rampam Para and Taram Taram? Like, are they direct sequels? दे आर डायरेक्ट सीक्वल्स बिकॉज इसमें बीच में एक वाला पार्ट जो है ना वो स्किप हो गया है, वो गजे की एंट्री वाला पार्ट, वो 3 गानों के बाद वो एल्बम बंद हो गई थी और वो कभी हुई नहीं थी। तो उसके बाद ये एक काइंड ऑफ कर रहा हूँ, तो मैं अब रंपा पारा से नहीं करूंगा, मैं अब राम तरम से करूंगा। तो लाइक प्रॉब्ली अगली एल्बम पता नहीं क्या होगी बट तो आप काम है। सारे सारे गाने अपने आप स्टूडियो में रिकॉर्ड लाइक बेसमेंट में है रिकॉर्ड करते हैं आप? हाँ, मैं अपने स्टूडियो में बेसमेंट में That's crazy, यहाँ man. करता हूँ। Okay, because your production quality and the sound of your music sounds pristine, as if कि यार किसी like actual studio में बंदे ने record किया हो. नहीं थैंक यू यार, बस इतनी आपको चीजें चाहिए नहीं होती लाइक ये। अगर आप लोगों को मैं वैसे ही दिखाऊं ये ऑफ द रेकॉर्ड टाइप चीज, तो ये मैंने कर्टन्स का, वो कर्टन्स कह रहा हूँ, कंबलों का एक वोकल बूथ बनाया हुआ है। हाँ। अच्छा. तो तो वो एक काम चलाने वाली चीज होती है होम स्टूडियोज में। फिर अभी इस कमरे में मैंने चीजों से भरा वैसे, क्योंकि अगर मैं ना भरूं तो वो साउंड रिफ्लेक्ट करती Echo है, तो आएगी. उसके रिवर्ब लिए आता फिर है। या रिवर्ब आ जाता है बिल्कुल। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए फिर आपको जरा चीजें डालनी पड़ती कमरे में, तो ये हमने भी वो है। अभी मेरे और मेरे दोस्तों के ग्रुप ने फ्लोर 44 ने एक गाना रिलीज किया था और उसको सिर्फ एक गाने को प्रोड्यूस करने में हमें इतनी दुश्वारी पैदा हुई थी क्योंकि हम पांचों अलग अलग जगह पे हैं। हम लोग, मैं टोरंटो अच्छा में हूँ, मेरा गिटारिस्ट पियानिस्ट टोरंटो में है, मेरा गिटारिस्ट और प्रोड्यूसर जो है वो दुबई में है और मेरा सिंगर कराची में है। अच्छा। तो मतलब मैं एक ट्रैक ले डाउन करता, फिर मैं उसको ड्राइव पे भेजता, वोकलिस्ट को वो गा के भेजता, प्रोड्यूसर को वो ड्रम्स डालता और बीट हाँ ऑफ हुई हुई है, इट वाज जस्ट कंप्लीटली chaos. ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अगर आप बैठे हो और काम करना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल chaotic सीन ही है। यार म्यूजिशियंस को नहीं सूट करता, म्यूजिशियंस को यही सूट करता है कि हम एक ही कमरे में जैम करते हुए सारों ने अपनी अपनी इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया है, वो क्या कहते हैं, तारे लगाई हो, माइक्स लगाए हो एम्प और लगाए हुए हैं रिकॉर्ड यहाँ। कर रहे हो। और जब बंदे भी ज्यादा होते हैं ना, there's like more creativity और you have more of a difference of opinion कि कोई बंदा बोले यार नहीं बिल्कुल। ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो I guess हाँ अगर आप एक सोलो आर्टिस्ट हैं then you have that freedom कि यार नहीं, नाम अगर तरम तरम है तो तरम तरम है, बस that's it. हाँ हाँ, वो है, वो बिल्कुल ऐसी बात ही है कि अगर मैं उस चीज पे फिर कह देता हूँ तो फिर वो हो जाता है वो, कि मुझे किसी की उस तरह सुननी नहीं पड़ती। सही बात है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की गालियां सुननी पड़ जाती हैं और वो कुछ नहीं तो होता। जिंदगी भर सुननी पड़ेगी उमर भाई, दैट नेवर गोज अवे। मगर आई थिंक एट दिस हाँ वो पॉइंट आप है। इम्यून भी हो गए हैं. हाँ हाँ, वो तो कब से सुनते आ रहे हैं, अब तक तो फर्क ही नहीं पड़ता। आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, इजी है, अच्छा, ये तो एक पढ़नी एक है। बात जो आपके बारे में ना, मैं आपके कमेंट सेक्शन में हर जगह लिखा होता है यार उमर भाई सो अंडररेटेड सो अंडररेटेड. आप भी थक गए हैं सुन सुन के, मैं तो थक गया सुन सुन के. यार पता है मैं इसका मैं असल में कुछ कर नहीं सकता।
और Yeah. मैं इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, आई गेस कुछ हो नहीं सकता, ये वक़्त का अपना सीन है। तो अगर तो किसी को लग रहा है कि एक्चुअली जेन्युइनली काम अंडररेटेड है और इसकी वर्थ ज़्यादा है और इसको ज़्यादा रैंकिंग होनी चाहिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि वो लोग जिनको ये फ़ील हो रहा है, वो लोग ही वो काम स्प्रेड कर देंगे और Word of mouth is the राम-नाम best से बढ़ form ही of है। word of mouth is the best form of advertising, right? बिल्कुल, Like that's बिल्कुल, मेरे दोस्तों के सर्कल से कितने ज़्यादा लोगों ने आप लोगों को यहाँ आपको एटलीस्ट यहाँ पे मेरे इनर सर्कल्स में, फिर मेरे आउटर सर्कल्स में, फिर इसके दोस्तों ने लाइक ऐसे वर्ड ऑफ माउथ फैलते-फैलते लाइक यू आर नाउ लाइक अ हाउसहोल्ड नेम हियर एटलीस्ट अमंग माय फ्रेंड्स। फिर जब आपने अच्छा अपनी यार, एल्बम अनाउंस की थी आई तो डिडन्ट वी नो वर दैट। सो एक्साइटेड लाइक ओह माय गॉड उमर उमर का नया गाना आ रहा है। And I really love the fact कि आपने you gave your true fans an option to subscribe and get in like an advanced listen to the first 5 songs. जो मैंने तो right away मैंने email भेजी और I got the songs. So that was some really good promotion as well. या तो बेसिकली वही मैं अब्दुल्ला मलिक से बात कर रहा था एंड हम लोग के बातों में से ना आपकी म्यूजिक के बारे में बात हुई थी एंड देन ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू डायरेक्ट द म्यूजिक वीडियो ऑफ योर्स। हाँ, 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 he was gonna direct probably दीवाना की। अच्छा He was gonna make दीवाना की, but this was all pre-COVID और हम अच्छा लोग की लाइक हमने उस पे स्टोरी बोर्ड किया और सारा कुछ किया, बट देन फिर कोविड आया और फिर लाइक उसके बाद सारा कुछ लॉकडाउन में चला गया। लॉकडाउन के बाद हुआ फिर काम-शाम सारे बंद हो गए हुए हैं। या अब वो ज़रा थोड़ी पोस्टपोन हो गई है। अब आई देखिए वुड जब लव आई वुड लव शोज़ टू वापस सी दैट आई वुड लव टू सी दैट कोलैबोरेशन क्योंकि वो लाइक मेरे उससे बात करने से व्हेन आई टॉक टू हिम ही वाज अ वेरी लाइक आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल पर्सन एंड ही न्यू के आर्ट्स को किस तरीके से मैनेज करना है एंड लाइक आपका म्यूजिक एंड हिज बिल्कुल। विजन टुगेदर वुड बी सच अ गुड कोलैब। हाँ, देखो वो ज़रा थोड़ी थोड़ी कॉमेडी स्केच ज़्यादा थी, वो ज़रा मेरा एक असल में एक और दोस्त है हमज़ा। हम लोग मैं और हमज़ा जो है ना मिलके द मोस्ट वियर्डेस्ट पॉसिबल आइडिया सोच के जो है ना उनकी उनके बोर्ड्स बनाते हैं बैठ के। हम्म तो वो अब्दुल्ला के साथ जो है ना हम वो कर रहे थे। लेकिन पता नहीं किस वजह से अच्छी बात है ये बुरी बात है कि नहीं हो सका, लेकिन होपफुली कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो होगा अब्दुल्ला के साथ। आपकी इस तो एल्बम की थीम क्या थी? Because उनके I विज़न saw को you. मैं Sorry. Nimika, I was going to ask you, okay, what's the theme for this album? Because I saw you going for a shoot at a river, which probably you were wearing certain traditional clothes, पगड़ी भी पहने हुए थे, and that's kind of मैं been the आज वो whole theme पहन of your कर आने album. लगा था। जी जी, sorry, go ahead, go ahead. हाँ, मैं आज वो पहन कर आने लगा, बट फिर मैंने बस वैसे ही थोड़ा लेज़ी हो गया, फिर मैंने नहीं पहने। यार वो बेसिकली थीम ये है कि कुछ ऐसी सर्टेन बातें जो मैं करना चाह रहा था लोगों से, वो उनमें से एक बात ये है कि म्यूज़िक को एक फ़ॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर रखते हुए हमने इंडस्ट्री को जिस तरह इंडस्ट्री चल रही है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो इतनी वियर्ड है कि वो एक्सप्रेशन भी वियर्ड हो गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी करंटली इंडस्ट्री में फ़हाशी बहुत ज़्यादा है, हमारी करंटली इंडस्ट्री में अजीबो-गरीब ड्रग कल्चर बहुत ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी हुई हैं कि जो एक्चुअल खूबसूरत अपनी शायरी को खूबसूरत तो नहीं कहूँगा बट लेकिन जो एटलीस्ट बातें वर्थ नोटिसिंग हैं या वर्थ टॉकिंग अबाउट है, वो नहीं हो रही। और म्यूज़िक एक ऐसा तरीका है, ख़ास तौर पे मेनस्ट्रीम म्यूज़िक एक तरीका है, इवन दो आपने अभी बात की कि मैं अंडररेटेड हूँ, बट लेकिन चलो अंडररेटेड होते हुए भी, अगर मैं लोगों तक एक मैसेज पहुँचा सकता हूँ, तो आई थिंक वो काम हो रहा है। या जैसे फॉर श्योर तरम-तरम में मैं ये बात कर रहा था कि किस तरह इंसान को जब खुदा से जब प्यार होता है और जब वो पहली मुलाकात वाला सीन होता है कि खुदा को आपको पहली दफ़ा समझ आना शुरू होता है कि यार आपका एक खुदा है। तो आपके लिए किस तरह वो रात का रंग बदलना शुरू हो जाता है। वो रात अगर रात भी है तो वो दिन लगना शुरू हो जाती है। वो अगर या दिन है तो उसके अंदर रंग नज़र आना शुरू हो जाता है। जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा था, जो दूसरा गाना था वो था फिक्को। फिक्को में मैं जो करंटली हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो सिचुएशन से जिस सिचुएशन से गुज़रे हैं, इवन दो वैसे मैं जब छोटा था मैं सोचता था उन दिनों में मुझे याद है शहज़ाद रॉय का आया था लगा रहे Yeah, और I remember that song. इवन दो मुझे पहला
मुझे वो गाना बहुत पसंद था, बट लेकिन मैंने ये सोचा था कि यार मैं कभी जो है ना ये पॉलिटिकल सॉन्ग्स नहीं करूँगा और मैं कभी इस तरह की गाने नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद जो ना आप स्टीरियोटाइप हो जाते हो उस तरह के गानों के लिए। सही बिकॉज़ बात है। देन ही डिड लगा रे एंड ही डिड सिमिलर सॉन्ग्स लाइक लगा रे, या talking on similar topics. But I guess when you grow up, you tend to realize कि things that are important to you as an artist. And for me as an artist, it's the situation कि हम मुसलमान होते हुए एक मुसलमान, खास तौर पे मैं एक मुसलमान होते हुए एक मुसलमान मुल्क में रहते हुए किस दौर से गुजरा हूँ, और या फिक्र उन्हीं बातों पे है कि ये हम सेक्ट्स में बांट के वो क्या कहते हैं किलिंग कर रहे हैं। हम कोई किसी डिफरेंट सेक्ट को अगर बिलोंग करे तो हम उसको मार देते हैं क्योंकि हमारा या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो अब ये बातें जब मैं करने बैठा और जब मैं सोच रहा था कि मैं इस पे लिखूंगा, तो मैंने कहा यार ये बैकलैश भी आ सकती है टू डेफिनेटली। सम एक्सटेंट, क्योंकि जो हमारे यहाँ हालात हैं वो कोई सुनने की किसी के अंदर पेशेंस पाकिस्तान ही नहीं में है। इतना कल्चर हुआ हुआ है आजकल बैन होने का, तो लाइक यू कुड हैव इजीली बीन बैंड, लाइक दैट्स अ बोल्ड मूव। हाँ, बट चलो ठीक है, वो तो मैं भी लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ कि मैं बैन हो जाऊँ, अगर होता तो नहीं, कमाल ही होता। बैनिंग इज आल्सो अ गुड वे टू प्रमोट योरसेल्फ। लाइक जितने भी मुझे एग्जैक्टली। अब मैंने वो जिंदगी जो में लाइक मुझे सालों हो गए गाला बिस्किट खाए हुए। ठीक है, गाला का एड बैंड हुआ, हम्म। मैंने जहाँ जाके गाला का बिस्किट लेके आया हूँ मैं। लाइक ऐसे ही ऐसे ये बैन ही कर देते यार। वो कहते हैं बट ना कि नहीं, बैन देयर से इज नो ज्यादा सच थिंग एज़ बैड पब्लिसिटी। या हाँ, खास तौर पे बैन हो जाओ, देयर इज नो सच थिंग एज़ बैड पब्लिसिटी। यार मैंने एक दफ़ा सोचा है, पिछले दिनों हो रहा था, ये स्टूडेंट रिफॉर्म्स हो रहे थे, स्टूडेंट रिफॉर्म्स कह रहा हूँ, स्टूडेंट मार्च हो रही थी जी। पाकिस्तान में। तो मैं जो है ना उन दिनों गाना लिख रहा था खलबली, तो मैं उसकी एक वर्ड से भी रहती। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार खलबली को जो अगर मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को स्टडी करता हूँ और मैं इनके लिए लिख लेता हूँ। और मैं और हमज़ा देन अगेन मैं और हमज़ा बैठे हुए थे और हम सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार क्या मज़ा ही आ जाए, हम दोनों ये गाना लिखें, क्योंकि उसमें वो भी गा रहा था, हम इस पे वीडियो बनाते हैं और हमें जेल हो जाए। जेल हो जाएगा, कितना कमाल होगा यार, हम एज़ आर्टिस्ट जेल हुई होगी और मशहूरी होगी। क्या पता कोई जेल में तो एल्बम निकल जाए। वहाँ पे टूपाक शाकुर की हाँ, हाज़िरी तरह। जेल आके। में वो एक्स्ट्रा मशहूरी है, तो मशहूर होने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने कोई खतरनाक तरीका ही लिया है। अगर तो ये बात किसी ऐसे बंदे तक पहुँचती जिसको नहीं पसंद होती, तो वो आ सकता है आपके पास कि आ जाओ। दैट्स सो फनी। मतलब तो पाकिस्तान में हम लोग एक जमहूरियत हैं, मगर जमहूरियत में हमें हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है कि हम किसी और की बात सुनने की ज़रूरत भी रखें, व्हिच इज़ सो सैड। कोई पेशेंस नहीं है हमें हमें बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस नहीं, खास तौर पे हम जैसे आर्टिस्ट लोगों की तो सुनने की बिल्कुल भी नहीं है। ये तो वैसे ही हम, मतलब म्यूज़िशियंस वगैरह तो हम तो वैसे ही मिरासी हमें बुलाते हैं। तो हमें तो क्यों वो सुनना चाहेंगे, हमारी बातें क्यों सुनना चाहेंगे? बट लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूथ है, एटलीस्ट जो यूथ जो मुझे सुन रही है, जो बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी जो फैन बेस है वो मोस्टली आजकल के टीनेजर्स हैं। या और अगर वो टीनेजर्स सुन रहे हैं और उन तक ये मेरा मैसेज पहुँच रहा है, किसी भी तरीके से पहुँच रहा है, तो मैं कामयाब हो रहा हूँ। क्योंकि ये बात डू उनके यू फील दिमाग में दिस आज सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि आपके पास है अगर ये फैन बेस, यू हैव द ऑडियंस दैट यू हैव, कि बिल्कुल, आपने ये मैसेज बिल्कुल, पहुँचाना है? बिल्कुल, यार ये पता है, यही बात थी कि मैं बताता हूँ, मुझे असल में जो ना मैं एक देख रहा था वीडियो मुफ्ती मेंग की हुँ, ऑन म्यूज़िक, बिकॉज़ व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द कुरान, वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स इन माय हेड वाज़ कि व्हाट इज़ द स्टांस ऑन म्यूज़िक? तो आई वुडंट गेट इनटू द डिटेल्स, बट लेकिन वन ऑफ द थिंग्स दैट मुफ्ती मेंग की जो मुझे बात जो एक बहुत मूव की, एंड दिस वाज़ समथिंग व्हिच आई सॉ कॉमन विद लॉट ऑफ अदर स्कॉलर्स, बट मुफ्ती मेंग ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब की कि ही वाज़ लाइक कि आप करंट इंडस्ट्री को देखो और या आप मुसलमानों को साइड पे छोड़ो। He was like कि I met religious scholars of other religions like Christianity and Judaism, and I talked to them about the music industry. I asked them a simple question: कि would you allow your children to listen to the music of Beyonce or Michael Jackson, the sexualized songs of these artists? या तो
their answer was no. And why would they let their children listen to any I'm sexy and I know it, yeah, my Yeah. name is Sheila, Yeah. and songs like that. And he was like, that's the problem. That's exactly the problem. It's not a religious thing. It's a thing कि it's so the industry has become so immoral कि हम बिल्कुल ये बात भूल गए हैं. और यहाँ मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि यार मैंने अपने अंदर झांका और मैंने रियलाइज किया कि यार मैं भी टू सम एक्सटेंट ये बात भूल चुका हूँ Yeah. कि मेरी ये आवाज अगर खुदा ने मुझे दी है और मैं गा सकता हूँ, मैं अच्छे गाने लिख सकता हूँ, मेरी है, तो मैं ये अजीबो-गरीब गाने गा रहा हूँ? मैं क्यों अगर मैंने इश्क के ऊपर गाना लिखना भी है, जैसे हीरी है, एक लव सॉन्ग है। बेफ़िक्रे एल्बम का एक गाना है, वो भी एक लव Mhm. सॉन्ग है। ये दोनों लव मजनू लव सॉन्ग है। Very good मैंने song. इन 5 तीनों लव सॉन्ग्स को जब मैंने तो थैंक यू यार। जब मैं सोच रहा था तो मैंने यही कहा कि यार लिरिक्स जो है वो वाहियात नहीं होने। वो Yeah. प्यार को एक खूबसूरत तरीके से भी बयान हो सकता है। प्यार की जो फीलिंग है अगर इट्स अ लॉन्गिंग फॉर अ लवर तो वो एक खूबसूरत अंदाज़ से बयान हो सकती है। आपको बिल्कुल भी फ़हाश होने की ज़रूरत नहीं कि यार जैसे तुम आओ पहले मेरे होती थी पास हमारे एक गानों मेक में. आउट मारो और हम किसी पार्क Yeah. जिस तरह पहले होती थी, जिस तरह Yeah. इवन मेरे कुछ गानों में आपको मिल पुराने Yeah. गानों में तो वो चीज़ वो रियलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट थी और उस रियलाइज़ेशन ने मुझे ये सोचा कि यार मुझसे ये सुझाया कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ? मैं Yeah. You क्या found लोगों your को voice. एग्ज़ैक्टली मैं क्या अपनी आवाज़ से यूज़ करके लोगों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, तो वो फिर ये एल्बम बनी। But वो भाई, हेंस ये I एल्बम was बनी। noticing कि 90s में एटलीस्ट पाकिस्तानी कल्चर में जब जुनून आया था, they started the revolution of Sufi rock. And now I feel like with this बिल्कुल, album and a few of your other songs, Urta Tara being one of them, Sufi pop is coming back. It's what I'm thinking. Like मुझे याद है Ali Zafar started to do this जब उन्होंने झूम release की थी. That was a great album as well. और वो भी बहुत सूफिज्म और खुदाबंदी पे थी. And this album as हुँ, well मुझे feel हो रहा है कि उसी type के elements है. And now that you're saying कि like आप थोड़े से political side पे भी dip कर रहे हो जैसे जुनून ने किया था with their songs, इनकलाब हो गया या all हाँ, those other songs. बिल्कुल। Do you feel like that's a fair तो assessment? आई थिंक दैट इज़ अ फेयर असेसमेंट दैट इज़ अ फेयर असेसमेंट और बात यही है कि एटलीस्ट मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि अब आजकल के कल्चर में मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बात बिल्कुल ऐसी है जिस तरह आप कर रहे हो नज़र बट लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि लोग जो है ना आजकल के आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर टॉपिक पे बात करो। Yeah. आप दुनिया जान के जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आप उस पे बात करो। आपको ज़रूरत नहीं है आपको ये दुनिया जहान के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करने की, आपको वो ज़रूरत है कि एटलीस्ट जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, सबसे पहले आप उस पे तो बात करो ना। आप अपनी आवाज़ को यूज़ तो करो, किसी अच्छे काम के लिए तो यूज़ करो। देन अगेन एक और बड़ी चीज़ है, जो Yeah. आजकल के माशरे में मैं फ़ील करता हूँ एक बड़ा मसला है, जो मैंने अपने गाने एल संभल जा में मेंशन किया है। आई डोंट नो इफ यू हर्ड इट Oh, I आई haven't heard रिलीज़्ड that इट one. ऑन इंस्टाग्राम पहले so I released it on Insta, like during the COVID days, and Yeah. now it's a part of the album. So you get to hear it very soon, probably next week. Great. So Excited. I'll be sending you the link. Yes, Yeah. please. Yes, please. So अच्छा so Aidil Sambalja for me was कि I recently joined Twitter, and when I joined Twitter, so I thought I'll be very active. I'll tweet and have to make a following on Twitter. It's very important for an artist to have at least some following on Twitter. तो मैंने like कहा कि ठीक है फिट है यूज करता हूँ देखता हूँ ट्वीट करता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ बट इवन तो मुझे नहीं आई बट लेकिन व्हाट आई रियलाइज वाज कि यार क्या हो गया लोगों को हर बंदे को आवाज मिल गई तो वो सबकी बस Th- लेने क्यों शुरू That's हो a गए problem as well. कोई अच्छी पाकिस्तानी यार ट्विटर कोई बहुत अच्छी टॉक्सिक है बात भी यार. कर रहा है तो बहुत टॉक्सिक है. बहुत है। आप क्यों लोगों की ले रहे हो यार? आप किसी की अच्छा ठीक है, पहले मैं समझता था पता है क्या? कुछ 1 साल पहले तक मेरा व्यू था कि यार पाकिस्तानी एज़ अवाम जो है ना, हम बहुत शुगली अवाम हैं। हम हाँ. हर चीज़ का शुगल बना लेते हैं नहीं, ये बात भी और सही हमें है. जो है ना हद नहीं वो नज़र आती हाँ, कि वो हमें लाइन नहीं नज़र आती कि वो कब लाइन ज़्यादा बढ़ जाती है, हम अपनी औकातों बाहर हो जाते हैं। बट अब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि यार वो विद टाइम जो है ना हमें तमीज़ ही नहीं रही है। हमें बिल्कुल तमीज़ नहीं रही। हम
हर किसी की दाएँ-बाएँ, लेफ्ट-राइट बस आगे-पीछे ले रहे हैं और उनकी बेइज़्ती कर रहे हैं कि ने क्रिटिसाइज़ किसी कर ने रहे अच्छी हैं, टीवी बात की, निकाल रहे हमने हैं। उसकी भी बुराई कर दी। और ये ये वो बात थी कि जिस चीज़ की वज़ह से फिर मैंने लिखा कि ऐ दिल संभल जा, क्यों है तू रोता, जब ये सफ़र एक आर्ज़ी रहना। सही बात। तो वो ये बहुत ये ऐसी फीलिंग्स हैं जो मैं कहता हूँ कि यार हम कुछ कर नहीं सकते और ये तो अभी पहली एल्बम है जिस पे मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। देखें अगली एल्बम पे आजकल काम हो रहा है। उसके गाने ऑलमोस्ट लाइक थोड़े बहुत फाइनलाइज़ हो रहे हैं कि अच्छा कौन-कौन से हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। अरे वो that's good उसमें one, right? देखते हैं Like क्या you're बातें होती हैं। consistently working and consistently ready to like release stuff. That's very good. और मेरे ख्याल से आपके जो एल्बम्स में और गाने में यू कैन डेफिनेटली सी अ ग्रोथ, दिस सेंस ऑफ लाइक यू बीइंग मैच्योर, लाइक आपके लिरिक्स से, आपके म्यूजिक से। और आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी टू से, लाइक जब भी मैं आपकी डिस्कोग्राफी सुनता हूँ, यू कैन सी अ क्लियर ट्रांजिशन। हाँ, हाँ, ये मैं भी फ़ील करता हूँ यार। मैं और मेरे दोस्त अभी पिछले दिनों बैठ के यही बात कर रहे थे। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, आई मेट हिम, ही वाज़ इन अमेरिका सो ही कुडन्ट बी हियर फॉर द एल्बम लॉन्च एंड ऑल। तो आई वेंट ओवर टू हिज प्लेस एंड मैं उसको जो है ना एल्बम सुना रहा था पूरी। और मैं उससे कह रहा था कि ये तुम सोच सकते हो ये वही लड़का है जो एक टाइम पे स्कूबी डूबी गा रहा होता था। और नहीं, आई that's एक्चुअली the हैव अ सॉन्ग कॉल्ड नहीं यार, really? वो कब आ रही है? I want हाँ, to hear हाँ, that song. बोनस वो ट्रैक। वो यार नहीं, इट्स आउट देयर, इट वाज़ 2015 रिलीज़। अच्छा, मुझे I'll have to go तो look for it then. आई थिंक इट वाज़ मैं मूवी आई वांट टू एल्बम। मेंशन समथिंग, द लास्ट टाइम दैट वी टॉक्ड, मैंने आपका गाना सुना मैं कभी, एंड ऑनेस्टली आई थिंक दैट हैड सच एन इफेक्ट ऑन मी। हाँ, Like I was like, यार ये गाना वाकई बहुत अच्छा है. Like I think you're talking to God. I have some sense of relatability to that. And it moved me to in a very certain way. थैंक यू यार, दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट आई वांटेड कि लोगों को एटलीस्ट क्योंकि यार म्यूज़िक पता है क्या, आपको म्यूज़िक आपको इमोशनली मूव कर सकता है। म्यूज़िक आपको हर लिहाज़ से आपको एक मेंटल स्टेट में डाल सकता है जिससे आप चीज़ें सोच सकते हो। यार आप अरिजीत सिंह के गाने सुनो ना तो आपको ब्रेकअप वाली फ़ील आ जाती है। हाँ, भले हुआ हुआ ना हो, और ये काफ़ी टाइम हो गया हो, हाँ, तब भी आ जाती है। हाँ, तो वो चाहे बेशक जितनी देर हो जाए, आप वो जब वो चन्ना मेरे यहाँ सुनते हो ना तो आपको वो दिल में दर्द होता है। सही बात है। तो तो वो एक बात है कि म्यूज़िक में वो ताकत है और या आपके लिरिक्स में वो ताकत है कि आप लोगों तक इस तरीके से मूव कर सकते हो। तो क्यों ना हम अपने म्यूज़िक को एक अच्छे तरीके में यूज़ करें? क्यों ना हम अपने म्यूज़िक को एक ऐसे तरीके में यूज़ करें जिस तरीके से शायद खुदा भी हमसे खुश होगा और शायद हम भी अपने आप से एज़ ह्यूमन बीइंग्स खुश होंगे कि यार हमने भले एक मुश्किल तरीका चूज़ कर लिया है, लेकिन ठीक है। मतलब सही मैं बात भी है। अभी कोई हीरिया टाइप गाने लिख सकता हूँ और सिर्फ़ हीरिया टाइप गाने लिख लिस्ट करता रहूँ बट शायद मैं नहीं हुआ एज़ एन आर्टिस्ट और उमर मैं भाई, लेकिन आई थिंक आई लाइक फील के जिया टाइप गाने। like in a few years, if you अगर आप कभी वापस मुड़ के देखिए अपने like म्यूजिकल एल्बम्स पे, आपको एक आई गेस एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी कि जो आपने बनाया है वो यू टेक फुल ओनरशिप ऑफ इट। और बिल्कुल, आपको खुशी होगी कि यार हाँ मैंने ये बनाया है, like instead of making things on trendy topics जो ट्रेंड आज है कल नहीं है, लेकिन जो बातें आप मेरे ख्याल से आज कर रहे हैं, दे बिल्कुल, आर स्टिल गोना बी रेलेवेंट इन द फ्यूचर। बिल्कुल, बिल्कुल और एक और बात पता है क्या जो मैं फ़ील करके जिस चीज़ की वज़ह से मैं ये ज़्यादा एडमेंट था कि यार हमने मेरी क्योंकि असल में रिसेंटली ना अभी आई थिंक आई टोल्ड दिस कि मेरी मंगनी हो गई थी जी जी। और मेरी अभी शादी होने वाली है। तो मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। इंसान जो है ना जब इस स्टेज ऑफ लाइफ में होता है ना तो थैंक यू। तो वो अपनी क्या कहते हैं फ्यूचर आने वाली नस्लों का भी सोच रहा होता है कि यार मैं उनके लिए किस तरह होऊँगा? सही बात है। क्या मैं उनके लिए एक ऐसा आदमी होऊँगा कि जो बस अजीब बस गालियाँ दे रहा होगा गानों में और अजीबो-गरीब बातें कर रहा होगा, शायद फ़हाश गाने लिख रहा होगा। तो एक वो भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि यार उनके लिए भी क्योंकि आपकी फ्यूचर जनरेशन आपको बहुत देखती है। या मैं अपने बाप को बहुत देखा है, मेरे बाप ने मेरे बाप को बहुत देखा है और
इंशाल्लाह आगे हमारे बच्चे हमें देखेंगे। Yeah. जब वो हमें देखेंगे तो हम किस तरह के इंसान होंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Yeah. So और you're ये basically चीज़ भी like हम securing your voice for the future generations कि ताकि they can look back and not feel ashamed. Be like यार बिल्कुल ये हमारे ancestors थे and this is the message that they gave us. बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार, हमने तो चले जाना है, मैंने क्या एक छोटी-सी ज़िंदगी गुज़ार के चले जाना है। आगे की जो मेरी नस्ल नहीं तो आगे किसी और की नस्ल, उसके लिए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पैगाम होना चाहिए, कहीं न कहीं कुछ सही ना बात है। कुछ आई थिंक होना दैट चाहिए। ये आपने तो दैट्स अ मेरा वेरी तो डीप मेरी थिंग। तो यही कोशिश है। Yeah. और आर्टिस्ट के लिए आई थिंक आई एम सो जेलस ऑफ आर्टिस्ट बिकॉज़ व्हाट यू गाइस डू इज लाइक यू गाइस बाय रिलीजिंग पोएट्री बुक्स और म्यूजिक यू गाइस बिकम इमॉर्टल टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि यू नो अगर उमर भाई आपके कोई पोते वोते होंगे पर पोते दे कैन ऑलवेज गो बैक एंड बी लाइक यू नो व्हाट उमर मुख्तार एक था एंड ही हैड म्यूजिक ही टॉक्ड अबाउट गॉड हाँ, एंड लव एंड फाइंडिंग हिमसेल्फ समवेयर अलोंग दैट लाइन तो आई थिंक इट्स ग्रेट Yeah, like it's very cool कि आप अभी तक हाँ, अभी से अपनी legacy के हाँ, बारे में ठीक है सोच कह रहे हो. ले पहले स्कूबी-डू लिखता था, नहीं वो ट्रांजिशन इट्स देखेंगे ना स्कूबी इम्पोर्टेंट डू से इट्स लेके इम्पोर्टेंट। जिया से लेके उड़ता तारा से लेके अब हीरिये पे. हाँ, तो वो उसी तरह ठीक है, वो एज़ लॉन्ग एज़ ट्रांज़िशन देखें और यही बात है यार, ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग भूल जाते हैं, ये एक सफ़र एक आरज़ी है और इस आरज़ी सफ़र में जो है ना हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ सिटिज़न है, एज़ ह्यूमन बीइंग्स है, एज़ अगर कोई क्या कहते हैं आर्टिस्ट है तो उसकी एज़ एन आर्टिस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद ये राइट एल्बम मेरे लिए एक ऐसा ही पार्ट है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ एक पहला स्टेप लिया है। दैट्स प्रॉब्ली मैं गुड अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से पता नहीं है, बट लेकिन ये शायद एक पहला स्टेप ज़रूर है, कि मैं No, उस inshallah ta'ala, and eventually रिस्पॉन्सिबिलिटी like की तरफ once you come into your own a little bit more, जब आपके पास more authority होगी तो आप खुद realize करोगे कि आपकी responsibility as an artist transcends just the music, just the words, and it transcends generations as well. बिल्कुल, ऐसे ही है, उमर भाई अभी रिसेंटली आपने बिल्कुल ऐसी आप ही बात अभी है। रिसेंटली आपने आई थिंक 3-4 दिन पहले लाइव परफॉर्मेंस की थी आप how was that like after so long you या went हाउ वाज out योर लाइव गिग you had a gig आपने proper concert किया था because having that mindset of your legacy and your songs and your message सबसे बेहतरीन तरीका जो मतलब as a writer I feel very jealous of like musicians जो and stand up comedians and all these people जो जाके अपना फन लोगों के सामने बराह रास्त पेश करते हैं that's something that writers can't do क्योंकि हुँ, अगर मैंने एक किताब लिखी है तो I have to give you the book you have to take a week to finish it and then we can have a discourse we can have a conversation हुँ, लेकिन अगर मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैं आपके सामने जैसे आपने बिल्कुल, अभी गिटार उठा के मुझे 2 मिनट में गाना सुना दिया now we can have a conversation about that how does that feel being in a setting in a live setting लोगों हाँ। के सामने सैकड़ों लोगों के सामने singing your songs back to you some songs you played जो उन्होंने सुने भी नहीं थे how does that sensation feel यार सो बेसिकली जो अभी वाला शो था ना ये तो एक क्या कहते हैं it was a charity event that I did and usually for charity events because we don't take the whole team I just go there myself for a small while like if the crowd's good तो I'll stay for a little bit longer but yeah लेकिन अगर if like माठा सा crowd है क्योंकि फिर then again हमारी लाहौरी माम किसी भी तरीके से शिफ्ट हो सकती है या तो वो जमीन पे बैठ के बस ये करी होगी या तो कर रही होगी तो पाकिस्तानी माँ कुछ भी आप कह सकते हो। तो वो डिपेंडिंग अगर तो वो शो अच्छा हो जाता तो मैं लंबा कर लेता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मैं फिर 3-4 गाने बट सरप्राइजिंगली अच्छा शो था yeah मैंने और देखी थी एक वीडियोस चीज़ बिल्कुल हाँ, वो काफ़ी मज़े का था यार और मज़े की बात ये थी यार इस दफ़ा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज़ गाने इतने आ चुके हैं कि आई डिडन्ट दी अपॉर्च्युनिटी टू डू अ कवर yeah और मैं हमेशा से ये कहता था कि यार मैं कवर्स नहीं करना चाहता और मैं अपने गाने गाना चाहता हूँ व्हेनेवर आई गेट ऑन स्टेज और इस दफ़ा एग्ज़ैक्टली वही था कि मैं एक गाना अपना ख़त्म करता था तो मुझे नेक्स्ट मेरे ही गाने की फ़रमाइश आ जाती थी आप ये वाला गाना गाओ। तो वो ख़त्म करता था तो अगले मेरे गाने की तो उस लिहाज़ से काफ़ी वो ट्रांज़िशन है और वो अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं जब स्टेज पे चढ़ा और मैं जब माइक को अपने मुँह से लगाया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये मुझे पूरा कॉन्सर्ट माइक को अपने मुँह से लगा के गाना होगा। और ये माइक पता नहीं किसने पहले इसको मुँह लगाया होगा और कौन-कौन पहले गा के गए हैं और मैं पैरानॉइड हो अब गए लगा रहा हूँ। और मैं उस थॉट लूप में गया
लेकिन but when you're on stage you have to quickly react to it or you can't do anything. I couldn't have been कि यार नहीं नहीं पहले लाओ जरा वो क्या कहते हैं सैनिटाइजर Dettol ला लाओ के दो। वो डिटॉल स्प्रे लगाओ सैनिटाइजर लगाओ क्योंकि वो सेटिंग ऐसी नहीं थी उस टाइम पे द ऑडियंस वांट्स यू टू परफॉर्म या और मुझे याद है जो लास्ट शो मैंने किया था बिफोर लाइक दिस होल थिंग इट वाज इन मार्च एंड इट वाज इन फैसलाबाद और दैट शो मैन वाज लाइक अ जंग क्योंकि वी वेंट देयर और उस दिन बिल्कुल उससे अगले दिन लॉकडाउन हो रहा था और इन्होंने शो कैंसिल नहीं किया एंड सिंस दे हैड गिवन अस द मनी सो वी हैड नो चॉइस बट टू परफॉर्म तो या आई वेंट देयर विद माय टीम और हम सब ने ग्लव्स पहने हुए इवन मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं और लाइक मास्क पहना हुआ है और लाइक वो माइक को हम देख रहे हैं कि माइक को हाथ नहीं लगना चाहिए उन दिनों तो बहुत ज्यादा पैरानोया था कि पता नहीं सही किस बात है तरह फैल जाएगा क्या सही फैल बात जाएगा है या आई रिमेंबर दैट और मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ कि यार आपने मेरे से तस्वीर लेनी है तो अभी ले लो दूर होके ले लो कोई पास होके नहीं तस्वीर लेगा स्टेज पे कोई नहीं आ सकता और वो एक बिल्कुल एक अजीब सीन था एनी टाइम मैंने अपना गिटार रखना होता था गिटार बजाना होता था तो आई हैड टू टेक माय ग्लव्स ऑफ या जैसे ही ग्लव्स उतारता था और गिटार पकड़ता था अगले सॉन्ग के लिए अगर रखना है तो वापस मेरा एक बंदा तैयार होता था मुझे ग्लव्स देने के लिए तो दैट वाज लाइक अ वियर्ड सेटिंग या और अब वो मैं स्टेज पे चढ़ के जब मैं वो माइक के सामने लगा हूँ मैं याद कर रहा था कि यार मैं लास्ट टाइम जब चढ़ा था तो ये हो रहा था आज मैं माइक के सामने मुंह लगा के खड़ा हूँ अल्लाह ही बचाए तो बट लेकिन अब क्या हो सकता है इट वाज फन बट इट वाज फन टू गेट बैक ऑन स्टेज और लाइक लोगों के साथ लोगों को अपने गाने वही बात लाइव सुना के उसमें मज़ा आता है। और लेकिन एक चीज़ है कि जो आपका नया गाना होता है ना, हमेशा ऑडियंस उस पे होती है ओके। हाँ अगर वो पहले यू हो रही होती तो एटलीस्ट अब ये हो जाती है। या क्योंकि तो उन्होंने वो पहले कभी उससे रिलेट नहीं किया उसको सुना नहीं है उसके उसको समझा नहीं है तो इट्स बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले अ ब्रांड न्यू सॉन्ग जो किसी ने नहीं सुना है इन फ्रंट ऑफ अ न्यू ब्रांड न्यू ऑडियंस इट्स इंटरेस्टिंग बिल्कुल और आपको आइडिया हो जाता है एज़ एन आर्टिस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये ऑडियंस कनेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा ठीक है सही है नेक्स्ट टाइम मैं ये परफ़ॉर्म करूँगा या नहीं करूँगा। ये गाना कितना चलेगा, नहीं चलेगा। आपको सारा कुछ सारा थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो आपके जाता दिमाग है में कैलकुलेशंस हो रही होती हैं साथ-साथ। वैसे मुझे लगता है कि तरम तरम could be a really good sing along song, या especially with इट्स the अ वेरी chorus. गुड क्राउड सिंगिंग सॉन्ग होपफुली होपफुली लेट्स सी। आप अपने लेट्स म्यूजिक डू इट स्पॉटिफाई पे कब फर्स्ट डाल रहे टाइम। हो उमर भाई cuz दिस न्यू एल्बम इज नॉट ऑन इट येट यार सो बेसिकली एल्बम के जो ना 2 गाने रहते हैं, अच्छा जो अभी तक कंप्लीट नहीं है तो और व्हेन इज वो द है टेंटेटिव डेट व्हेन द एल्बम इज कमिंग आउट यस सो यूट्यूब और साउंडक्लाउड पे जो ना इट कम इसी तरह Track हफ्ते by track. में 2 दफा और क्या कहते हैं अब मेरी कोशिश ये है कि विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज़ क्योंकि एक गाना रहता है जाने दो या और इट वाज़ पार्ट ऑफ द लास्ट ईयर्स की जो सिंगल्स थी उनका एक गाना था एंड आई मेड द म्यूजिक अगेन so because I really liked the song and I felt like I didn't do justice to the previous version, so I made it again. So I'm completing that. और दूसरा it's with Salah Shams. हम्म I did ए तेरे आपके बिन दोस्त भी हैं बेखुदी वो with him. हाँ हाँ वो मेरे दोस्त हैं। या तो वो उसके साथ मैंने वो गाना किया था तो this song is called LSD with Salah. तो सही है बेहतरीन तो वैसे uh, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे नोटिस किया कि यू आल्सो आपकी बातचीत उमर फारूक से भी है द गाय हु sang पतंग तो आई थिंक इफ यू गाइस गेट अ चांस आप उनके साथ yeah भी yeah जरूर yeah कोलैब yeah करें आई थिंक बोथ उमर्स वुड आई वुड पे मनी टू यार वॉच दैट या we're trying to get him on the podcast as well लेकिन वो हमारे में यार सिलसिले नहीं करते यू आर या यार बेसिकली मैं जो है ना उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और या फॉर लाइक दिस श्योर इज बिफोर हिम नोइंग मी अबाउट मी सो व्हेन मी एंड माय फियांसे मिरा व्हेन वी मेट तो आवर सॉन्ग वाज जो पतंग नहीं उनका पतंग या दैट्स द सॉन्ग we used to call that I mean we used to call that our song we used to या be like you know this is our song we'll jam this is our jam या and I even mentioned that song in one of my songs called क्या नाम था दिल के तार के यहाँ उड़ती पतंग मिले डांस फ्लोर पे हम यहाँ घुड़े सारे तो वहाँ I put that song in the lyrics because it was our song man या we felt या very close it to it felt yeah like as an artist मतलब जो लोग मेरे गाने के बारे में कहते हैं मैं पहली दफा किसी और के गाने में बारे में कह रहा सही था कि बात है यार that ये song is है wonderful that song is like it's it's so good
मतलब the highest It's- praise for that It's song. a feeling. That song is a feeling. रात के 3 बजे मेरी आँख खुले तेरी याद के सिलसिले में. बिल्कुल. That's great. That's great. Yeah. और वो Beautiful दोनों poetry. यार पता है वो दोनों वर्जन्स वो जो समवॉट सुपर वाला वर्जन भी है और हम्म. इवन जो ओरिजिनल वर्जन है उमर फारूक का वो दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं इन देयर Yeah. ओन जॉनरास दोनों बहुत अच्छे हैं. तो मैंने जो है ना जब ये दिल के तार रिलीज किया तो आई टैग्ड हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड ही लाइक्ड इट एंड then he didn't message me again and obviously him being a bigger star and me being a Yeah. fan I would be like यार हाँ fit है ठीक है easy है कोई मसला नहीं Acknowledgement I मिल गई. understand that. You noticed. Like हाँ लाइक होगा पता नहीं देखा भी खोला भी है कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे लिए वो फैन मोमेंट था एंड Yeah. देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स like 6-7 months बाद I was like this is during the lockdown period I was doing my I was writing a new song almost every day. ये वो कुछ 4-5 दिन मैंने ये हरकत की थी कि मैंने Yeah. सोचा कि मैं हर रोज एक नया गाना लिखूंगा और लगाऊंगा. So I wrote परछाई I remember and I put it online. रात को I was नहीं रात को नहीं सुबह I woke up and I remember मुझे आई हुई है फॉलो रिक्वेस्ट क्या फॉलो बैक आया हुआ है बाय उमर फारूक एंड आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड मैं सुबह सुबह उठा मैं कह रहा हूँ is this really happening? Is Umar Farooq really following me? क्या सीन है? और and by night he had messaged me कि how he enjoyed the music and all और he didn't know कि I also existed and all but and then we talked about music and all we were like हाँ यार sometime soon किसी time करते हैं कोई collab so No, let's see. that will be a great collaboration. Yeah. I think we'd love to see I that. think that's two worlds of Pakistani indie artists that are kind of colliding, and then I would definitely love to watch that. उमर भाई आपको जाने से पहले मुझे एक सवाल था आपका about your जैसे आपने अभी 2-3 दफा mention किया about your fiance. How does falling in love change your writing process as an artist? Because I know for a fact that before falling in love, I used to write like those depressing single, like koi mujhe chahle wale poems and those type of stories. And then after you fall in love, आपका perspective ही दुनिया पर change हो जाता है. जैसे जो आप बात कर रहे थे ना कि दिन में रंग और रात में रोशनी दिखती है. That's what starts happening when you're in love. So how did that change your perspective as a writer of music? And how Yeah, does for that me- come back to Taram Taram? यार अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार बेसिकली फॉर मी ना आई मैंने अपने जितने भी गाने लिखे ना मैं उनको उसमें कंप्लीटली अपनी जो करंट लाइफ की सिचुएशन होती है ना वो बयान कर रहा होता हूँ तो हेंस एक ऐसी एल्बम है जो आप लोग ने नहीं सुनी और इसमें आप लोगों को कुछ नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था Yeah. और वो मैंने उस चीज को एक छुपाने का ही फैसला कर लिया तो हुआ क्या कि जब मेरी ये मिठा से मुलाकात हुई तो मेरे सबसे पहली जो चीज़ हुई कि मेरे म्यूज़िक में चेंज आया और वो मेरे म्यूज़िक में चेंज ऐसा आया, मैं आपको बताता हूँ बल्कि मैंने क्या लिखा। Yeah. Again, Spotify users, उमर भाई गिटार पकड़ने गए हैं. तो वो गाना था वक्त रातों में छोट नहीं क्या था ये बीच वाला काट देना मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा हाँ ठीक है वक्त रातों में छोटी साजिशों में ढूंढे ये तेरा चेहरा भीड़ में अनजानों में लफ्जों के धागों में लिखे जो कागजों पे मन मेरा दे जो तुझको है बताने देखूं जो तुझको मैं मन में एक करके मेरी हर सांस पे तेरा ही नाम जले कब से ये क्या हुआ मेरा ये हाल ना पूछो तुम हमें जाऊं मुझको ये क्या हुआ आ आ आ आ आ कैसे ये हो गया आ आ आ आ आ मुझको ये क्या हुआ आ आ आ आ आ कैसे
और ये वो पहली फीलिंग थी जब प्यार की वो पहली किरण जब Oh, आप पे beautiful. गिरती है and you're like Is this damn I'm song, in is love. that song out? Yeah, that song's out. An acoustic version. Bhai, I haven't heard that song. That was so beautiful. Just what you did there. इसी तरह वो acoustic version ही है. So बेहतरीन I बेहतरीन wrote क्या नाम है मैं अभी इसको डाउनलोड करता I love that version मुझको ये उमर क्या भाई हुआ मुझको ये मुझको ये क्या क्या हुआ हुआ. okay I'll check it out after this interview By the way, So Nishan ka jo acoustic version is my favorite love song of yours. Like it's यार पता है that for a very long time वो मेरा भी बहुत फेवरेट था उसकी खास तौर पे I'll play it for you. वो जो एक ये पार्ट है ना ये मुझे गिटारिंग इतनी खूबसूरत लगती थी और जब बेहतरीन मैंने riff है लिखा था तो मैं बस तेरी बाहों में जो खो गया तेरी सांसों में गुम हो गया तेरे होठों ने जो छुआ तो दिल पे के निशान रह गया तेरे होठों का निशान एक रह गया ये बेहतरीन और इसमें यार जो आपने I think violin लगाया था पीछे that just elevated the song to a different level altogether. yeah that's what we did as well जब हम लोग अपने गाना बना रहे थे ना we were like यार इसमें अगर पीछे cello या violin या strings डाल दोगे ना खुद ही फील आ जाएंगी हाँ वो फील खुद ही आ जाती है वो बिल्कुल ऐसे ही है तो थैंक यू यार ये गाना मेरा भी काफी अरसे तक फेवरेट गाना रहा था और आज मैंने बड़े अरसे बाद लेकिन बजाया नहीं उमर भाई तो I feel the struggle that you have right now of not performing live आपके भी इसी इंटरव्यू में इसी टॉक में I could feel it like you really want to go back to performing in front of people and performing या for people and फॉर श्योर again congratulations on your new album Inshallah whenever it releases fully I will listen to it हम लोग थोड़े से बढ़ गए हैं यार हम लोग Spotify पे सुनते हैं तो जल्दी से Spotify पे डाल दो ताकि मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल लूं या and स्पॉटिफाई बाय नेक्स्ट मंथ yeah that's fine I can wait that much अभी YouTube पे सुन लेंगे कोई मसला नहीं है मुझे So yeah, definitely it was great to have you on और आपके thoughts सुनना album के बारे में and catching up with you since the last yeah time we spoke. Lots has happened in terms of your musical journey. और आपसे बात करके I am looking forward to what you have in store for us yes in the next few years. तो आप थैंक ऐसी यू म्यूजिक बनाते रहें ओके आपके ऐसे फैंस मौजूद हैं दुनिया में who are dedicated to your music who will listen to whatever you will release and we support you. and Umar bhai you have to promise me one thing ठीक है हम या दोनों ने अभी तक like we've lived in Karachi for 8 years we never have been to Lahore हम next time अच्छा Lahore आएंगे you're going to take us on a tour डन डन done चले सही डन है यार I have you on record on this हाँ फिर टोपी नहीं हाँ करानी है फॉर श्योर डन Inshallah डन whenever we come to Pakistan to Lahore we're going to meet up डन ठीक है थैंक यू फॉर and हैविंग no problem man thanks for your time थोड़ी सी technical difficulties के अलावा this was again a wonderful conversation Yeah. it's always lovely talking to you and inshallah we'll do this again soon इंशाल्लाह all होपफुली right नेक्स्ट एल्बम yes inshallah Inshallah, I'm inshallah. down make this a album launch thing This is आपसे a new बात segment करके of the broadcast. yeah Umar Album, bhai ka Umar Bhai Umar ki. bhai's corner For sure, man. Like next album will be, I think, in February something. yes So we can do this like 2-3 times a year. for Every time sure an I album love it comes. आपसे बात करके बहुत refreshing लगता है because sometimes when I look into Pakistani music and I see that the top of the charts and the most popular songs are like Tum 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 and that kind of stuff. And then I listen to your stuff, Taram Taram ho gaya, Hidi ho gaya, Majnu ho gaya. I feel that sense of gravity like सही है अभी हैं लोग artists हैं पाकिस्तान में और मेरे लिए जो ये फैक्टर भी बना है रहे हैं कि to music. see someone like him जो इतने जुनून से अपने पैशन को Yeah, pursue कर रहा है that's I think inspiring, that's man. very heartening as someone who's watching it. Thank you. That means a lot. Genuinely, it means a lot. It's always a pleasure to talk to you guys too, Yeah, man. Like for sure. it was fun to have a conversation with like you guys. It's so तभी hence I was like यार जब ये release plan कर रहा था I was like there I know these people who
do this podcast, and it's always fun to talk to them. I should sure. definitely talk about the album with them. Yes. Good. Right. We were So, gonna reach out to you before you reached out to us, so it's just that chemistry that we already Yeah. have. It's mutual. yeah, for sure. Children, take For care of sure. yourself, inshallah, and lots of love to you, lots of prayers. Good luck for the future Thank ventures, you. and we'll speak soon. ठीक है?